गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब इंटरव्यू के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोस रहेंगे, जिसमें पहला जो वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का। तो आज हम देखेंगे 2020 का तो नहीं, 2019 का मुझे इंटरव्यू कॉल लेटर जो मिला है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में शायद बहुत ज़्यादा समय ना रहे। जल्द आप लोगों का इंटरव्यू हो। उसके बारे में भी एक वीडियो में डाल दूंगा कि एक्सपेक्टेड क्या इंटरव्यू की डेट्स रह सकती है और कितना टाइम मिलेगा। अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो वो एक बार अच्छे से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आज 8 बजे वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, आपको इन्फॉर्म किया था। आज डॉक्टर विजिट थे, कुछ टेस्ट थे, जो इशू मैंने आपको बताया था। तो आज काफ़ी थक गया हूँ मैं, इसलिए आज नहीं ले पाऊंगा। कल सुबह 11:30 बजे नॉर्मल टाइम पे अपना जो आरआरबी क्लर्क मीन्स का फाइनल सेशन है वो मैं कंडक्ट करवाऊंगा, और कल आप लोगों के लिए पूरा मॉक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज अ पूरा आरआरबी क्लर्क फाइनल सेशन है, मॉक की तरह सॉल्व करेंगे। मज़ेदार सेशन रहेगा, तो वो क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए आज के सेशन पे आ जाते हैं। बारी बारी से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ ये है क्या और ये कब मिलेगा सर हमें। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, देखिए ये आपका इंटरव्यू कॉल लेटर है। ये आपको आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इंटरव्यू कॉल लेटर का 8 से 10 दिन के अंदर। और ये आप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हो गए। अब मैं आपको बिफोर हैंड मिले उससे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जिससे कि आप आपके पास रिक्वायर्ड टाइम रहे, सफिशिएंट टाइम रहे और सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, you will not be permitted for interview. The name of the candidate in the online application form, photo identity etc. should tally letter by letter. No change in any information furnished in the एप्लीकेशन विल बी परमिटेड। ठीक है, ये तो इन्होंने नोट दे दिया। इसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो। ठीक है, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय आईबीपीएस। अब ये आपकी सीआरपी आरआरबी 8 है, आप लोगों के शायद 10 चल रहा है ना, 10 है तो यहाँ पे 10 रहेगा। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, इसके लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइएगा कि सर हमारे पास तो है ही नहीं। अब ये लिंक फिर से एक्टिवेट किया जाएगा, उस टाइम आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। अब साथ साथ क्या है, अटैच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंट आउट। ये जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे उसके साथ अब बाकी और क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, पूरा का पूरा जो तैयार किया जाएगा फाइल, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे पता चल सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटीज, या तो इससे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास, ये नहीं है तो आपके जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट आप लेकर जा सकते हैं। इनका ये आप अगर लेकर जाएंगे तो इससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट बी पे आ जाते हैं। मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर स्लैश ईयर स्लैश कंसोलिडेटेड मार्कशीट स्लैश फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रेजुएशन। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक फाइनल डिग्री नहीं मिली है, तो उनके लिए प्रोविजनल डिग्री भी वर्क करेगी। प्रोविजनल जो डिग्री मिलती है ना, प्रोविजनल डिग्री तब दी जाती है जब आपके पास अभी तक फाइनल डिग्री नहीं दी गई है कुछ कॉलेजेस द्वारा, तो वो प्रोविजनल डिग्री भी चलेगी। इसके अलावा मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर लेकर जानी है और फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी लेकर जानी है, और साथ साथ आपकी प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, अब डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन विच इज रेकन फॉर एलिजिबिलिटी विल बी द डेट ऑफ पासिंग अपियरिंग ऑन द ओरिजिनल मार्कशीट स्लैश प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो मैंने प्रोविजनल डिग्री की बात की थी ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्लैश फाइनल सर्टिफिकेट कि जो आपने डेट ऑफ पासिंग की जो एलिजिबिलिटी आपने भरी है कि उसके अंदर आए, वो आपकी कहाँ से चेक की जाएगी, या तो ओरिजिनल मार्कशीट से या फिर प्रोविजनल डिग्री में आपकी लिखी जाएगी, उससे आपकी क्लैरिटी मिलेगी। नो अदर डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड फॉर रिकनिंग द एलिजिबिलिटी डेट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो एलिजिबिलिटी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट से चेक हुई, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी
ओरिजिनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री या फाइनल सर्टिफिकेट जो रहता है, फाइनल डिग्री जो रहती है, वहाँ से चेक की जाती है और कोई डॉक्यूमेंट से नहीं चेक होगी, यही डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये अपने को ओरिजिनल लेकर जाना है। देन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरी स्लैश सब कैटेगरी। अब आप जनरल से नहीं है, कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए भी है। तो SC ST और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ ST SC categories। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ डज नॉट प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट। अब याद रखिएगा ये जो फॉर्मेट है ना OBC के लिए, मैंने पहले भी बता रखा है, OBC के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। नहीं बनवाया तो अप्लाई कर लीजिए, बनवा लीजिए। ठीक है, आर नॉट इंटाइटल्ड, ठीक है, ये अलग है। EWS कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन अ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो आपका वैलिडिटी आपकी इस साल की होगी, बट जो कैलकुलेशंस रहेगा इनकम एसेट का वो पिछले साल का होगा। ठीक है, तो वो चल जाएगा आपका। देन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, इसके लिए बता दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परफॉर्म अवेलेबल ऑन द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप चेक करोगे तो फॉर्मेट मिल जाएगा इसका। ठीक है, ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया था ना उसमें आखिरी में जाके आप स्क्रॉल करोगे तो ये सारे परफॉर्मेंस वगैरह सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट्स है वो मिल जाएगा आपको। देन कुछ चीज़ें और बता रखी है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन का भी कुछ बता रखा है। देन चलिए अब जो करंटली वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। इफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्लैश प्रीवियसली एम्प्लॉयड, सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, work experience certificate duly specifying the date of joining, whether confirmed in the services, salary drawn, nature of the work handled, date of relieving and reasons for relieving etc. from present slash previous employer if any. Original no objection certificate from the present employer in case of candidates presently working in government slash quasi government offices slash पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग ये। देखिए आप करेंटली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर क्वाजी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेना पड़ेगा अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। तो उसके लिए अप्लाई करके आप रख सकते हैं अभी से। और वर्क एक्सपीरियंस का अगर आप करंटली वर्क कर चुके हैं या पहले कर चुके हैं और आपने मेंशन किया था, आप चाहते हैं कि आपके रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड हो, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी ड्रॉन, नेचर ऑफ वर्क और ये सारी चीज़ें, एंड डेट ऑफ रिलीविंग और रीजंस ऑफ रिलीविंग। ठीक है जी, और आप करंटली वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। अब देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। जो इंटरव्यू कॉल लेटर है इसका प्रिंट आउट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ स्लैश फोटो IT इशूड बाय गजेट और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड स्लैश रिकॉग्नाइज कॉलेज और ID कार्ड, आधार, आधार। मतलब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या, जनरली हम लोगों का या तो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रहता है या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का आधार रहता है, तो वो ओरिजिनल में अपने को लेकर जाना है। देन इसके अलावा रेशन कार्ड और ये सारे एक्सेप्ट नहीं किए। इन कैंडिडेट्स हु हैव चेंज्ड देयर नेम will be allowed only if they produce a original gazette notification or original marriage certificate और affidavit in general। अगर कोई भी चेंज है आपके नाम के अंदर या फिर पेरेंट्स के नाम या कोई भी कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए सपोर्टिंग अपने को डॉक्यूमेंट दिखाना, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एफिडेविट आपको लगाना पड़ता है इन ओरिजिनल कि ये चेंजेस है। अब आखिरी पॉइंट ये देखा है, ऑल अदर सर्टिफिकेट मार्कशीट एक्सपेंसिव ऑन विच योर एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड। ठीक है, please note that the candidates who come for interview without the above mentioned certificate is found ineligible at the will not be allowed to attend the interview, will not be considered for the। अब मैं ये बता देता हूँ, ये जितने भी wherever photo copies of documents are submitted, it should be self attested and originals of all documents should be invariably submitted। अब यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन किए ना उनकी आप ओरिजिनल्स की एक फाइल बनाएंगे और इसके साथ ही साथ ऐसा कीजिएगा 2 फोटोकॉपीज के सेट जरूर रखिएगा। 2 फोटोकॉपीज के सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखिएगा और फोटोकॉपीज जो 2 रखेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सभी पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा ओरिजिनल्स की
और साथ ही साथ 2 फोटो कॉपीज का सेट तैयार कीजिएगा। फोटो कॉपीज वाला जो सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड मतलब प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है। अभी तक कुछ भी मिसिंग है तो जल्दी जल्दी उसे बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, जिससे बाय द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास सारी चीज़ें हों और इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाए। ठीक है, हमारे इंटरव्यू जाते टाइम ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लीजिएगा, समय मिलते मैं बता दूंगा ज़रूर ज़रूर। और साथ ही साथ आगे इंटरव्यू के लिए जो जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। साथ ही साथ इंटरव्यू वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत ही डिटेल में प्रीवियस ईयर के जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, हमारे जितने भी RRBPO में इंटरव्यूज जितने भी लोगों ने दिए थे, उन सभी का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, प्लस प्रिपरेशन वीडियोस भी मिलेंगे। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और आने वाले टाइम में समय मिलते ही नए वीडियोस भी इंटरव्यूज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैं आप लोगों के लिए फ्रेश एस्पेक्ट के साथ ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस के लिए कर रहे हैं, टारगेटेड कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर जितने भी। जैसे करंटली मेरा RRB क्लर्क मेंस की जो एक क्लास बची है वो कल मैं कंप्लीट करूंगा विद अ कंप्लीट मॉक टेस्ट। RRB क्लर्क मेंस फॉर्मेट का एक पूरा मॉक टेस्ट रहेगा रीजनिंग का। बाकी क्वांट्स का ऑलरेडी क्रैश कोर्स 10 डेज का कंप्लीट हो चुका है। NIACL का भी मैंने कंप्लीट किया है। टॉपिक वाइज रीजनिंग जो है मैं अभी करंटली अनअकैडमी पे एज ए स्पेशल सेशंस ले रहा हूँ 5 PM पे, वो भी कल क्लास रहेगी। टॉपिक वहाँ पे रहेगा मंथ डेट बेस पर। और आगे एक बार 17 तारीख को एग्जाम हो जाए, 17 को एग्जाम होती है, 18 से अपने M3 कोर्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हाई लेवल मेंस के क्वेश्चंस की अपने प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्री के लिए भी चीज़ें रहेंगी आने वाले टाइम पे, चिंता मत कीजिए। बट अभी के लिए जो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करके रखने हैं, तो उन्हें तैयार करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गाइज आज का सेशन फिर यहीं कंक्लूड करते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।